नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं कवयित्री सुनीता बौद्ध आज आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ अपनी एक छोटी सी चर्चा और अपने कुछ मुक्तकों को लेकर। और यह मुक्तक और यह चर्चा हमारे देश की पहलवान बेटियों को समर्पित है। मैं कहना चाहती हूँ कि भारत सरकार द्वारा एक नारा दिया गया था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो क्या उस नारे का क्रियान्वयन हो पा रहा है? अगर हमारे देश की खिलाड़ी बेटियां जो हमारे देश की बेटियों के नाम से संबोधित की जाती हैं, जो विदेशों में जाकर के भारत का नाम, भारत के तिरंगे से अपने देश की शान बढ़ाती हैं, अगर उनको ही बचाना मुश्किल हो जाता है तो आम जनता की जो बेटियां हैं, क्या उनके साथ न्याय हो सकता है? यह एक प्रश्न चिन्ह है। तो मैं जब देख रही हूँ हमारे जंतर मंतर पर पहलवान बेटियों के साथ जो बदसलूकी की जा रही है और जो न्याय मांग रही हैं, और न्याय मांगना एक संवैधानिक प्रक्रिया है, यह संवैधानिक व्यवस्था के तहत हम गलत का विरोध कर सकते हैं। बचाव के लिए हम प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं और हम अपनी बात को रखकर, अपनी बात को हम एक प्रदर्शन के तौर पर रखकर अपना न्याय मांग सकते हैं। लेकिन उस न्याय मांगने की प्रक्रिया का भी दमन जब किया जाए, जबरन जब दमन किया जाए, तो फिर सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या वाकई में भारत में अभी प्रजातंत्र जिंदा है? क्या वास्तव में प्रजातंत्र के जो मूल्य हैं, प्रजातंत्र के जो मूल्य हैं, प्रजातंत्र की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से काम कर रही है? क्या न्यायपालिका और कार्यपालिका पूरी तरह से कार्य करने पर या क्रियान्वयन करने पर उतारू है? तो मैंने उन बेटियों के लिए कुछ मुक्तक लिखे थे जो आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगी कि लोकतंत्र में अगर बेटियां गलत विरोधी बन जाएं, लोकतंत्र में अगर बेटियां गलत विरोधी बन जाएं, हुक्मरान की सभी गोलियां सीने में फिर तन जाएं, हुक्मरान की सभी गोलियां सीने पर फिर तन जाएं। कैसे बात रखें वो अपनी, कैसे बात रखें वो अपनी, जब भूपति अंधा बहरा हो? कैसे बात रखें वो अपनी, जब भूपति अंधा बहरा हो? हाथ तिरंगा है अब उनके, फिर भी खून से सन जाएं, हाथ तिरंगा है अब उनके, फिर भी खून से सन जाएं। और देखिए, जब हमारे देश की बेटियां जब मेडल लेकर विदेशों से